अध्याय 49। 1940 से 1951 के वर्ष। हमने वस्तुतः ध्यान का महत्व जान लिया है और जानते हैं कि हमारी आंतरिक शांति में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकता। पिछले कुछ सप्ताहों में सभाओं के बीच हमने हवाई हमलों की चेतावनियों और विलंब से फटने वाले बमों के धमाकों को सुना, पर हमारे छात्र फिर भी एकत्रित होते हैं और हमारी सुंदर सर्विस का आनंद उठाते हैं। लंदन एसआरएफ सेंटर प्रमुख द्वारा लिखा गया यह साहसपूर्ण संदेश उन अनेक पत्रों में से एक था जो अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से पहले युद्ध पीड़ित इंग्लैंड और यूरोप से मुझे भेजे गए थे। लंदन के द विजडम ऑफ ईस्ट सीरीज़ के प्रख्यात संपादक डॉक्टर एल क्रैनमर बिंग ने मुझे 1942 में लिखा था। जब मैंने ईस्ट वेस्ट पढ़ी, मैंने अनुभव किया कि हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, मानो दो भिन्न संसारों में रहते हों। लॉस एंजलिस से मेरे पास सौंदर्य व्यवस्था, नीरवता और शांति उसी प्रकार आते हैं मानो कष्टों से घिरे शहर के बंदरगाह पर होली ग्रेल के आशीर्वाद और सांत्वना भरे जहाज आते हैं। मैं मानो स्वप्न में आपके ताड़ वृक्षों के कुंज को और सागर के विस्तार और पर्वतों के दृश्यों से युक्त एनसिनिटास के मंदिर को और सर्वोपरि उसके आध्यात्मिक मानसिकता वाले स्त्री पुरुषों को देखता हूँ जो संयुक्त समुदाय के रूप में रचनात्मक कार्य में व्यस्त हैं और चिंतन से पूर्ण हैं। सभी साथियों को प्रहरी बुर्ज पर लिखा गया अभिनंदन उस एक सामान्य सैनिक की ओर से जिसे भोर की प्रतीक्षा है। युद्ध के वर्षों से जनसाधारण में आध्यात्मिक जागृति हुई, जिन्होंने इससे पहले कभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का प्रयत्न नहीं किया था। युद्ध की कटु जड़ी बूटी से निकला एक मधुर रस। संसार के हर भाग से मेरे पास आध्यात्मिक मार्गदर्शन और विश्रांति के लिए पत्र आए। 1937 से 1947 के दशक की अवधि में लगभग हर पखवाड़े में मेरा एक सप्ताह एनसिनिटास में और एक सप्ताह लॉस एंजलिस में बीतता था। रविवार की सर्विसें, कक्षाएं, चर्चों और क्लबों और कॉलेजों में भाषण, सुदूर और निकट के छात्रों के साथ साक्षात्कार, निरंतर बढ़ता हुआ पत्राचार, एसआरएफ पत्रिका के लिए लिखे गए लेख, योगोदा सत्संग स्कूलों, वाईएसएस और भारत के विभिन्न भागों के केंद्रों की गतिविधियों का और अमेरिका में छोटे तथा बड़े सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप चर्चों के साथ साथ कनाडा, मैक्सिको, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, फिलीपींस, हवाई और क्यूबा के केंद्रों और चर्चों के कार्यकलापों का निर्देशन। दूर स्थित योग साधकों के अध्ययन के लिए जिनके उत्साह ने स्थान की कोई सीमा नहीं पहचानी, क्रिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप शिक्षाओं को श्रृंखलाओं में व्यवस्थित करने में भी मेरा समय का एक हिस्सा दिया गया था। 1939 में मैं बॉस्टन के एसआरएफ सेंटर गया। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी के एसआरएफ संस्थापक स्वामी प्रेमानंद थे। देश की राजधानी में उन्होंने लाहिड़ी महाशय के आदर्शों की ज्योति को ऊंचा उठा रखा है। बॉस्टन सेंटर के प्रमुख डॉक्टर M.W. लुइस ने मेरे साथी और मुझे कलात्मक रूप से सुसज्जित कक्ष में ठहराया। सर, डॉक्टर लुइस ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, अमेरिका के अपने प्रारंभिक दिनों में आप इस नगर में एक कक्ष में रहते थे जिसमें स्नान घर भी नहीं था। मैं चाहता था कि आप जाने कि बॉस्टन में सुसज्जित आवास भी हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए एक प्रेरणापूर्वक छोटी सेल्फ रियलाइजेशन चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स का 1942 में हॉलीवुड में निर्माण और लोकार्पण किया गया। छोटे छोटे आलनों में लहरी महाशय, श्री युक्तेश्वर, कृष्ण, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सेंट फ्रांसिस और क्राइस्ट की सीप की मोती से बनी अंतिम भोज की सुंदर मूर्तियों से सार्वभौमिक कृपा प्रवाहित होती है। 1943 में सब धर्मों का एसआरएफ चर्च सैन डिएगो में स्थापित किया गया। 1947 में एक अन्य कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच पर स्थापित किया गया। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा यह शांत मंदिर सैन डिएगो चर्च यूकेलिप्टस के पेड़ों की ढालू घाटी पर उज्ज्वल सैन डिएगो खाड़ी के तट पर स्थित है। विशाल सिटी ऑडिटोरियम के पास स्थित लॉन्ग बीच चर्च नॉर्मन राजाओं की मध्ययुगीन शैली में बनाया गया है। संसार की सुंदरतम भूसंपत्तियों में से एक कैलिफोर्निया में फूलों का एक वंडरलैंड 1949 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान में मिला। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पेलसेड्स में स्थित हरी भरी पहाड़ियों से घिरी 12 एकड़ की ये भूमि एक प्राकृतिक नाट्यशाला है।
इस स्थल के पश्चिमी भाग से प्रशांत महासागर दिखता है। इस स्थल की मुख्य विशेषता 2 एकड़ की एक झील है, पर्वत के मुकुट पर नीले मणि के समान। इससे स्वच्छ जल के कारण इस संपत्ति को एसआरएफ लेक श्राइन नामक दिया गया। गर्म और ठंडे चेहरे झरनों से पूर्ण इस झील में विविध प्रकार की छोटी और बड़ी मछलियां हैं। घंटी की ध्वनि पर मछलियों का झुंड डबल रोटी खाने के लिए जल की सतह से मनोरम ढंग से ऊपर उछलकर आता है। झील के पूर्वी तट पर एक चीनी जंग नौका और 2 मंजिल आधुनिक हाउसबोट बंधी हैं। झील के तटों पर और ग्राउंड के अनेक भागों में ग्वाडालुपे ताड़ और चीनी राइस पेपर के वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आम, पपीते, अमरूद, चेरी मोया, अंजीर, पेपिनो, केले और सेब के पेड़ हैं। दृश्यावली निर्माण चट्टानों पर कार्य, वृक्षों, झाड़ियों और फूलों को लगाने की अधिकांश कार्य एसआरएफ निवासी शिष्यों द्वारा प्रेम पूर्वक किया गया है। एसआरएफ लेक श्राइन में आने वाले यात्री छोटे पुलों पर भूमध्य वृक्षों के तोरण के नीचे से और सुंदर मनोरम फूलों से युक्त मार्गों से होकर जाते हैं। अनेक आगंतुक विस्मयपूर्वक कहते हैं, मुझे लगता है मैं एक दूसरे ही संसार में आ गया हूँ, जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों के दृश्यों के सौंदर्य का मिश्रण है। वन्य शांति में यह विश्वास करना कठिन है कि पहाड़ और सागर से घिरा यह झील प्रदेश व्यस्त आधुनिक महानगर की शहरी सीमा पर स्थित है। रविवार की प्रातःकालीन सर्विस के लिए झील के पश्चिम किनारे पर श्वेत स्तंभों का एक खुला मंदिर है, जिनके शिखर पर बड़े स्वर्णिम कमल निर्मित हैं। स्तंभों वाले तोरण और शांत झील में उसके प्रतिबिंब को देख व्यक्ति वास्तविक और छाया के बीच अंतर नहीं कर पाता। निकट ही चीन से लाई गई भगवान बुद्ध और क्वान यिंग दिव्य माँ की चीनी प्रतिकृति की संगमरमर की मूर्तियाँ हैं। झरने के ऊपर पहाड़ी पर क्राइस्ट की विशाल मूर्ति है, जिनका शांत मुख और स्वर्णिम वस्त्र रात्रि में अत्यधिक दीप्त हो जाते हैं। इन मैदानों में 3 मंजिला ईंटों का भवन डच पवन चक्की की इमारत की प्रतिकृति है। इसके प्रांगण के बगीचे में एसआरएफ कैफे है। अदरक, बांस और कैक्टस के पौधों से युक्त सुगंधमय मार्ग स्यूमैक वृक्षों से आच्छादित ध्यान स्थल की ओर जाता है, जो साल्टन सी के प्राकृतिक रूप से बने कोरल पत्थर से रचित है। शांति में प्रार्थना सभागृह में एसआरएफ छात्रों द्वारा दिए गए अनेक उपहार हैं, जिनमें चीन का रेशमी गलीचा, सीप के मोती की बनी क्रॉस और 1549 में जर्मन भाषा में मुद्रित पवित्र बाइबल है। बारीकी से उकेरी हुई 600 वर्ष पुरानी वेदिका का टुकड़ा स्पेन की महारानी के प्रार्थना कक्ष का अंश है। झील के उत्तरी पश्चिमी तट पर एक आवासीय भवन है, जो कटोरानुमा सुंदर बगीचे के ऊपर स्थित है। निकट स्थित जल चक्की से पानी गिरने का मधुर संगीत सुनाई देता है। अमेरिका में एसआरएफ की 3री वर्षगांठ पर 4 विशेष कार्यक्रमों में से एक विशेष कार्यक्रम 20 अगस्त 1950 को लेक श्राइन का लोकार्पण समारोह था। उद्घाटन के समय मुख्य वक्ता कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर महामहिम गुडविन जे नाइट थे। समर्पण समारोह में मैंने विदेशों से आए अनेक अतिथियों का स्वागत किया, जिनमें न्यूयॉर्क में यूगोस्लाविया के काउंसिल जनरल महामहिम ऑस्कर गैब्रिलोविच और कनाडा, मैक्सिको, हवाई, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, चाइना, भारत तथा यूनाइटेड नेशंस के देशों के प्रतिनिधि थे। कार्यक्रम का प्रारंभ 1500 श्रोताओं द्वारा द स्टार स्पेंगल्ड बैनर गीत से किया गया। उसके बाद भगवा वस्त्रों में सेल्फ रियलाइजेशन के 130 सन्यासियों तथा सन्यासिनों ने हे हरि सुंदर गीत गाया। इसके पश्चात दर्शकों ने एसआरएफ के युवाओं द्वारा स्वस्थ शरीर और मन के लिए वैज्ञानिक योगासनों का सुंदर प्रदर्शन देखा। इस दिन की पवित्र विशेषता महात्मा गांधी विश्व शांति स्मारक का लोकार्पण था। भारत से भेजा गया उनकी भस्म का एक हिस्सा हजारों वर्ष पुराने पत्थर की एक मंजूषा में सादर रखकर उसे उस स्मारक में प्रतिष्ठित किया गया। मेरे छोटे भाई सनंद लाल घोष द्वारा निर्मित उनका विशाल तैल चित्र इस अविस्मरणीय अवसर पर अमेरिका भेजा गया। एसआरएफ लेक श्राइन जनता के लिए खोल दिया गया है। इसके उद्घाटन के बाद 8 महीनों में 10,000 लोग यहां आ चुके हैं। अनेक आगंतुक यहां प्रकृति के स्वास्थ्यकर
उपहारों के साथ आध्यात्मिक शांति की मरहम भी प्राप्त करते हैं। 1950-51 में एसआरएफ कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित प्रथम सांस्कृतिक इंडिया हाउस हॉलीवुड कैलिफोर्निया में 8 अप्रैल 1951 को समर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह में मानवता की सेवा के लिए 8 लोगों को 1950 के एसआरएफ स्वर्ण पदक पुरस्कार दिए गए। कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर नाइट और भारत के कौंसिल जनरल एमआर आहूजा ने इस लोकार्पण सर्विस में भाग लिया, जिसका प्रारंभ अमेरिका, भारत तथा यूनाइटेड नेशंस के ध्वजारोहण से किया। इंडिया हाउस पूर्व और पश्चिम के मिलन स्थल में एसआरएफ का एक भारतीय कैफे, गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी, पूर्व की पुस्तकों और पत्रिकाओं से युक्त एक पठन कक्ष तथा एक सभागार है, जिसमें व्याख्यान और कक्षाओं के लिए 350 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। विशाल कमल वाले स्तंभों से युक्त मार्ग से जब मैदान में प्रवेश करते हैं, वहाँ 4 भवन हैं। इंडिया हाउस, एसआरएफ चर्च ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसे 1942 में लोकार्पण किया गया था, एसआरएफ के कार्यकर्ताओं का निवास और एसआरएफ गिफ्ट शॉप। घास के मैदान में बने पत्थर के आसन भीड़ भरे सनसेट बोलेवर्ड तट पर भ्रमण करते लोगों को कुछ ध्यानमय कक्षों का आनंद लेने का निमंत्रण देते हैं। योगोदा सत्संग भारत में एसआरएफ के प्रतिरूप ने भी व्यवस्थित रूप से अपने आध्यात्मिक और मानवीय कार्यों के क्षेत्र का विस्तार किया है। योगोदा मठ दक्षिणेश्वर, बंगाल में भारतीय हेडक्वार्टर के प्रभारी भक्त ब्रह्मचारी प्रकाश दास हैं। दक्षिणेश्वर प्रेस में छपने वाली त्रैमासिक योगोदा पत्रिका में विभिन्न वाईएसएस केंद्रों तथा लक्ष्मणपुर, मिदनापुर और रांची की उन्नति करते हुए वाईएसएस के कार्यकलापों की सूचनाएं और चित्र दिए जाते हैं। कलकत्ता का वाईएसएस केंद्र, जिसके प्रमुख मेरे भाई सनंद हैं, उनकी बैठकें 4 गरपार रोड स्थित हमारे पुराने पैतृक घर में होती हैं। कलकत्ता के पास बारानगर में 1950 में एक विशाल और सुंदर वाईएसएस केंद्र की स्थापना की गई। पूर्व और पश्चिम के साधकों के उत्साह के फलस्वरूप पूज्य ज्ञान अवतार श्री युक्तेश्वर जी के समाधि स्थल पुरी के सागर तट पर स्थित आश्रम में एक मंदिर की योजना क्रियान्वित की जा रही है। पश्चिम में एसआरएफ संस्था की आध्यात्मिक मधु के छत्ते के रूप में स्थापना की कर्तव्य भार मुझे मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी और परम गुरु बाबा जी द्वारा दिया गया था। इस पावन विश्वास की पूर्ति में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। परमहंस जी, मुझे सच बताइए, क्या यह सार्थक रहा? एक शाम एसआरएफ सैन डिएगो चर्च के प्रमुख डॉक्टर लॉयड कैनल ने मुझे यह नपातुला प्रश्न पूछा। मैंने उनके प्रश्न को इस प्रकार समझा, क्या आप अमेरिका में खुश हैं? उन सब मोहभंगों, पीड़ाओं के विषय में क्या केंद्रों के प्रमुख जो पथ प्रदर्शन नहीं कर सके, छात्र जिन्हें शिक्षित नहीं किया जा सका, सौभाग्यशाली हैं वह व्यक्ति जिनकी ईश्वर प्रतीक्षा लेते हैं? मैंने उत्तर दिया। उसने यदाकदा मुझ पर बोझ डालना याद रखा है। तब मैंने उन सब वफादार लोगों के और उस समस्त प्रेम और भक्ति और समझ के बारे में सोचा जो अमेरिका के हृदय में हैं। धीरे धीरे जोर देकर बोलते हुए मैंने आगे कहा, पर मेरा उत्तर है हाँ, 1000 बार हाँ। यह लाभप्रद रहा है। जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक सार्थक रहा। पश्चिम और पूर्व को निरंतर एकमात्र स्थायी आध्यात्मिक बंधन में पास लाना। भारत के महान गुरु जिन्होंने पश्चिम में गहरी रुचि दिखाई, उन्होंने आधुनिक परिस्थितियों की अच्छी तरह समझा है। वे जानते हैं कि जब तक सब देश पूर्व और पश्चिम के विशेष गुणों का बेहतर रूप से आत्मसात नहीं करते, विश्व की स्थितियों में सुधार नहीं होगा। प्रत्येक गोलार्ध को एक दूसरे के उत्तम गुणों की आवश्यकता है। विश्व भ्रमण के दौरान मैंने खेदपूर्वक बहुत कष्टों का अवलोकन किया है। पूर्व में कष्ट मुख्यतः भौतिक स्तर पर हैं, पश्चिम में पीड़ा मुख्यतः मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर है। राष्ट्र असंतुलित सभ्यताओं के दुखद प्रभाव में है। अमेरिका जैसे पश्चिम देशों की मामलों की व्यवहारिक समझ, भौतिक क्षमता के अनुकरण से भारत, चीन और अन्य पूर्वी देश बहुत लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर पश्चिम के लोगों को जीवन के आध्यात्मिक आधार की गहराई से समझ और विशेष रूप से उन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जिन्हें भारत ने प्राचीन काल में मनुष्य के ईश्वर के साथ चेतन ऐक्य के लिए विकसित किया है। एक परिपूर्ण सभ्यता का आदर्श कपोल कल्पना नहीं है। भारत युगों तक आध्यात्मिक प्रकाश और विस्तृत भौतिक समृद्धि दोनों का देश रहा है। भारत के लंबे इतिहास में पिछले 200 वर्षों की निर्धनता
मात्र एक कार्मिक अव्यवस्था है। शताब्दियों से भारतीयों की समृद्धि विश्व में चर्चित कहावत रही है। बहुलता भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी ऋतु की संरचनात्मक अभिव्यक्ति, ब्रह्मांडीय नियम या प्राकृतिक नीति परायणता है। दिव्य में कोई बचत नहीं है, ना ही उसकी प्रत्यक्ष वस्तुओं की देवी संपन्न प्रकृति में है। हिंदू शास्त्र शिक्षा देते हैं कि मनुष्य इस विशेष पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है ताकि प्रत्येक आने वाले जन्मों में अधिक पूर्णता से उन अनंत तरीकों को सीख सके जिससे आत्मा सभी भौतिक परिस्थितियों में अभिव्यक्त हो सकती है जो उन पर सदा हावी रहते हैं। पूर्व और पश्चिम इस महान सत्य को भिन्न भिन्न तरीकों से जान रहे हैं। उन्हें अपनी खोजों को एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बांटना चाहिए। निस्संदेह यह ईश्वर को प्रसन्न करता है जब उनके बच्चे, पृथ्वी के बच्चे, गरीबी, रोग और आत्मिक अज्ञान से मुक्त विश्व सभ्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की अपनी आत्मा संपदा की अज्ञानता स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण अन्य सभी प्रकार के कष्टों का मूल कारण है। समाज नामक मानवतारूपी कल्पना के दोषों की जिम्मेदारी को अधिक वास्तविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर रखा जा सकता है। यूटोपिया व्यक्तिगत हृदय में प्रकट होना चाहिए इससे पहले कि यह सामाजिक गुण के रूप में विकसित हो। आंतरिक सुधार स्वाभाविक रूप से बाहरी को लाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना सुधार कर लिया है हजारों को सुधार देगा। संसार के समय द्वारा परखे शास्त्र सार रूप में एक हैं। वे मनुष्य को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे जीवन का सबसे सुखद समय एनसेनिटास में अपने सचिवों से अ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्राइस्ट लाइफ के लेख लिखवाने में बीता था। उत्साह से मैंने क्राइस्ट को अपने शब्दों का सच्चा अर्थ समझने में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की, जिनमें से अनेकों को 20 शताब्दियों से बहुत गलत समझा गया है। एक रात जब मैं मौन प्रार्थना कर रहा था, एनसेनिटास आश्रम का मेरा कक्ष दूधिया नीले प्रकाश से भर गया। मैंने धन्य प्रभु जीसस की ज्योतिर्मय आकृति देखी। वे लगभग 25 वर्ष के युवक लग रहे थे, हल्की सी दाढ़ी और मूँछों के साथ। बीच से 2 भागों में बटे उनके लंबे काले बालों के चारों ओर स्वर्णिम आभा थी। उनकी आंखें शाश्वत रूप से चमत्कारी थीं। जब मैं देख रहा था वे असीम रूप से परिवर्तित हो रही थीं। उनकी अभिव्यक्ति के प्रत्येक दिव्य परिवर्तन के साथ मैंने अंतः प्रज्ञा से प्रभावित होते हुए बोध को समझा। उनकी महिमामयी आँखों में मैंने उस शक्ति को अनुभव किया जो करोड़ों जागतों को धारण करती है। एक पवित्र ग्रेल उनके मुख के पास प्रकट हुआ। वह मेरे होठों के पास आया और पुनः जीसस के पास चला गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने मुझे आश्वासन के सुंदर शब्द कहे। वे इतने व्यक्तिगत हैं कि मैं उन्हें अपने हृदय में ही रखूंगा। मोजावे डेजर्ट के निकट स्थित SRF रिट्रीट में मेरे प्रवास के दौरान 1950 में एक और कार्य पूर्ण हुआ। भगवद गीता का उस पर टीकाओं के साथ अनुवाद। गाइड टॉक्स विद अर्जुन पुस्तक योग के विभिन्न पंथों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से 2 बार एक यौगिक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए जिसका भगवद गीता में उल्लेख किया गया है, और वह ही जिसे बाबा जी ने क्रिया योग का नाम दिया है। भारत के श्रेष्ठतम शास्त्र ने इस प्रकार व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा दी है। हमारे स्वप्न जगत के सागर में श्वास माया की एक विशेष प्रकार का तूफान है जो व्यक्तिगत लहरों की चेतना को उत्पन्न करता है। मनुष्यों और अन्य सभी भौतिक व्यवस्थाओं के रूप में यह जानते हुए कि पृथक अस्तित्व के पीड़ादायक स्वप्न से मनुष्य को जगाने के लिए केवल दार्शनिक और नैतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने पवित्र विज्ञान का ज्ञान दिया जिसके द्वारा योगी अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकता है और उसे इच्छा से शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। इस यौगिक चमत्कार की संभावना को सैद्धांतिक रूप में आधुनिक वैज्ञानिकों, आधुनिक युग के अग्रदूतों द्वारा समझना कठिन नहीं है। सभी पदार्थ ऊर्जा में रूपांतरित होने योग्य साबित हुए हैं। हिंदू शास्त्र यौगिक विज्ञान की प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह सामान्य रूप से मानव जाति द्वारा काम में लाई जा सकती है। यह सत्य है कि श्वास के रहस्य को यदाकथा योग की औपचारिक प्रविधि के प्रयोग के बिना उद्घाटित किया गया है, जैसा अहिंदू संतों ने किया था जिनके पास प्रभु की भक्ति की परलौकिक शक्तियाँ थीं।
ऐसे ईसाई, मुस्लिम और अन्य संतों को श्वासहीन और अचल समाधि सविकल्प में देखा गया है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर बोध की प्रथम अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। यद्यपि संत द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के बाद वह अपरिवर्तनीय ढंग से ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाता है, चाहे वह श्वासहीन हो या श्वास ले, अचल या क्रियाशील। ब्रदर लॉरेंस 17वीं शताब्दी के ईसाई सूफी हमें बताते हैं कि ईश्वर बोध की उनकी पहली झलक एक वृक्ष को देखने से मिली थी। लगभग हर व्यक्ति ने वृक्ष देखा है, पर खेद, बहुत कम ने इस प्रकार वृक्ष की रचनाकार को देखा है। अधिकांश पुरुष भक्ति की उन अदम्य शक्तियों को पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ होते हैं जो सभी धर्मों में पाए जाने वाले केवल थोड़े से एकांतिक एक चित्त संतों के पास सहजता से होती है, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के। फिर भी सामान्य मनुष्य इसलिए दिव्य संवाद की संभावना से बाहर नहीं है। उसे दिव्य स्मृति के लिए क्रिया योग की प्रविधि नैतिक उपदेशों के दैनिक आचरण से अधिक और कुछ नहीं चाहिए, और निष्ठापूर्वक पुकारने की योग्यता, प्रभु मैं तुम्हें जानने के लिए तरस रहा हूँ। इस प्रकार योग का सार्वभौमिक आकर्षण भक्ति की लगन की अपेक्षा, जो सामान्य व्यक्ति की भावनात्मक सीमा से परे है, एक दैनिक अभ्यास योग्य वैज्ञानिक विधि द्वारा ईश्वर तक पहुँचना है। भारत के अनेक महान गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है, क्योंकि वे वह मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर बेसुध मानवता संसार, कर्मचक्र, जीवन और मृत्यु की पुनरावृत्ति के तूफानी सागर और उसके पार जा सके। संसार वस्तुतः अभूतपूर्व प्रवाह में बहना व्यक्ति को कम से कम प्रतिरोध का मार्ग लेने के लिए प्रेरित करता है। अंततः जो भी संसार का मित्र बनेगा वह ईश्वर का शत्रु होगा। ईश्वर का मित्र बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने कर्मों की बुराइयों या शैतानों को जीतना होगा, जो सदा उसे संसार के माया के भ्रमों को अति दुर्बलता से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म का लौह नियम सच्चे साधक को इसके बंधनों से अंतिम बचाव खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि मनुष्य की कार्मिक दास्ता अज्ञानी मनों की इच्छाओं में पीड़ित है। अतः मन का नियंत्रण ही है जिससे योगी सरोकार रखता है। जिसका योगी स्वयं प्रयास करता है, कार्मिक अज्ञानता के अनेक आवरण दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वयं को अपने स्वाभाविक सार में देखता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य, जिसका समाधान मनुष्य के पृथ्वी पर आगमन का एकमात्र उद्देश्य है, घनिष्ठता से श्वास से जुड़ा है। श्वासहीनता मृत्युहीनता है। इस सत्य के बोध द्वारा भारत के प्राचीन ऋषियों ने श्वास का एकमात्र सूत्र को पकड़ लिया और श्वासहीनता का सुनिश्चित और तर्क संगत विज्ञान विकसित किया। अगर भारत के पास संसार के लिए कोई उपहार नहीं होता, क्रिया योग अकेले राजसी उपहार के रूप में पर्याप्त होगा। बाइबल में ऐसे अनेक अंश हैं जिनमें बताया गया है कि हिब्रू पैगंबर यह अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर ने श्वास को शरीर और आत्मा के बीच सूक्ष्म कड़ी के रूप में बनाया है। जेनेसिस में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य की रचना धरती की धूल से की और उसकी नासिका में जीवन के श्वास को भर दिया और मनुष्य जीवंत आत्मा बन गया। मनुष्य का शरीर उन रासायनिक और धात्विक तत्वों से बना है जो धरती के धूल में भी मिलते हैं। यह जड़ शरीर धूल या पत्थर से ज़्यादा कोई कार्यकलाप नहीं कर पाता, ना शक्ति या गति को अभिव्यक्त कर सकता, यदि आत्मा श्वास के माध्यम से अबोध व्यक्ति में जीवन प्रवाह का संचार नहीं करती। प्राण शक्तियाँ मानवीय शरीर में पंच प्राणों या सूक्ष्म जीवन शक्तियों के रूप में प्रकट सर्वव्यापक आत्मा के ओम स्पंदन की अभिव्यक्ति है। जीवन का जो प्रतिबिंब, जो सत्यता मांसल कोशों में आत्मा के स्रोत से चमकता है, वह शरीर के प्रति मनुष्य की आसक्ति का एकमात्र कारण है। स्पष्ट है, वह इतना अधिक आदर मिट्टी की जड़ वस्तु को नहीं देगा। मनुष्य गलत ढंग से अपने भौतिक स्वरूप के साथ अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि शरीर में श्वास द्वारा आत्मा से प्राण शक्ति इतनी अधिक शक्ति से संचित होती है कि मनुष्य परिणाम को कारण समझने की गलती करता है और मूर्खतापूर्ण कल्पना करता है कि शरीर का खुद का जीवन है। मनुष्य की चेतना अवस्था शरीर और श्वास के प्रति जागरूकता है। नींद में सक्रिय उसकी अवचेतन अवस्था उसके शरीर और श्वास से मानसिक और अस्थायी अलगाव से जुड़ी है। उसकी परम चेतना अवस्था इस भ्रम से स्वतंत्रता है कि अस्तित्व शरीर और श्वास पर निर्भर है। ईश्वर श्वास के बिना रहता है
उसकी छवि में बनी आत्मा स्वयं के प्रति पहली बार केवल श्वासहीनता की अवस्था में सचेत होती है। फिर भी जब कार्मिक कर्म के कारण आत्मा और शरीर के बीच श्वास की कड़ी टूटती है, एकाक परिवर्तन जिसे मृत्यु कहा जाता है होता है। भौतिक कोश अपनी स्वाभाविक शक्तिहीनता में वापस चले जाते हैं। क्रिया योगी के लिए यद्यपि श्वास कड़ी स्वेच्छा से वैज्ञानिक द्वारा काटी जाती है, कर्म के निर्दय हस्तक्षेप द्वारा नहीं। वास्तविक अनुभव द्वारा योगी अपने सारभूत निराकार व्यवस्था के प्रति पहले से ही सचेत होता है और उसे मृत्यु द्वारा दिए जाने वाले स्पष्ट संकेत की आवश्यकता नहीं होती कि मनुष्य को अपनी निर्भरता पूरी तरह भौतिक शरीर पर रखने की सलाह दी जाती है। जीवन से जीवन हर व्यक्ति अपने देवत्व की लक्ष्य की ओर प्रगति अपनी गति से चाहे वह कितना ही दिशाहीन हो करता है। मृत्यु इस आगे के मोड़ में बिना रुकावट उसे सूक्ष्म जगत का अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जहां वह अपनी कलुषता को पवित्र कर सके। अपने हृदय को दुखी मत होने दो। मेरे पिता के घर में अनेक विशाल भवन हैं। वास्तव में यह असंभव है कि ईश्वर ने इस संसार की व्यवस्था में अपनी सारी चतुरता लगा दी या वह अकेले जगत में हमारे हित के लिए सितार के झंकार के अतिरिक्त और कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं पेश करेगा। मृत्यु अस्तित्व का लुप्त होना जीवन से अंतिम मुक्ति नहीं है, ना ही मृत्यु अमरत्व का द्वार है। वह जिसने अपनी आत्मा को सांसारिक सुखों में भुला दिया है, उसे वह सूक्ष्म जगत के अति उत्तम सौंदर्यों में पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। वहाँ वह सुंदर तथा कल्याणकारी के प्रति मात्र सूक्ष्म अनुभूतियों और संवेदनशील प्रक्रियाओं को संग्रह करता है, जो वस्तुतः एक है। संघर्षरत व्यक्ति को इस स्थूल जगत के कठोर पत्थर पर आध्यात्मिक पहचान के अविनाशी स्वर्ण को बाहर निकालना चाहिए। अपने हाथों में कठिनतापूर्वक प्राप्त स्वर्ण निधि को लेकर जो लालची मृत्यु के लिए एकमात्र स्वीकार्य उपहार है, मनुष्य भौतिक पुनर्जन्मों के चक्रों से अंतिम मुक्ति जीता है। एनसेनिटास और लॉस एंजलिस में मैंने पतंजलि के योग सूत्र और हिंदू दर्शन के अन्य गंभीर ग्रंथों पर अनेक वर्षों तक कक्षा ली। ईश्वर ने आत्मा और शरीर का संयोग ही क्यों किया? एक शाम कक्षा छात्र ने पूछा। सृष्टि के इस विकासशील नाटक को प्रारंभिक गति में स्थापित करने का इसका क्या उद्देश्य था? अनगिनत अन्य लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं। दार्शनिकों ने पूर्ण रूप से इनका उत्तर देने का व्यर्थ ही प्रयास किया है। कुछ रहस्यों को अनंतता में खोजने के लिए छोड़ दो, श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराकर कहा करते थे। मनुष्य की सीमित तर्क शक्तियाँ अजन्मपूर्ण के अकल्पनीय उद्देश्यों को कैसे समझ सकती हैं? दृश्य जगत के कारण कार्य सिद्धांत से सीमित मनुष्य की तर्क संगत शक्ति अनादि और अकारण ईश्वर के रहस्यों के सामने चकरा जाती है। फिर भी यद्यपि मनुष्य का तर्क सृष्टि के रहस्यों को नहीं भेज पाता, स्वयं ईश्वर भक्त के लिए अंततः हर रहस्य को खोल देंगे। वह जो निष्ठापूर्वक ज्ञान का इच्छुक है, अपनी खोज को विनम्रता पूर्वक दिव्य रूपरेखा के कुछ सरल अबस में निपुणता से शुरू करने में संतुष्ट है। समय से पहले वह जीवन के आइंस्टाइन सिद्धांत के सटीक गणितीय ग्राफ की मांग नहीं करता। किसी भी मनुष्य ने किसी समय ईश्वर को नहीं देखा है। कोई भी मानव समय माया की सापेक्षताओं के अंतर्गत असीम का बोध नहीं पा सकता। एकमात्र जन्मा पुत्र जो पिता के हृदय में है, प्रतिबिंबित क्राइस्ट चेतना या बाहर रूप से प्रक्षेपित पुनः बुद्धिमता जो सभी संरचनात्मक घटनाओं को ओम के स्पंदन द्वारा मार्गदर्शन करती है। एकता की विविधता को व्यक्त करने के लिए अपरिचित परमात्मा के हृदय या गहराइयों से प्रकट हुई है। उसने उनकी साकार या अभिव्यक्त होने की घोषणा की है। वास्तव में मैं तुमसे कहता हूँ, जीसस ने व्याख्या की, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, पर वह पिता को जो करते देखता है, जो भी कार्य करते हैं, पुत्र भी उनको उसी प्रकार करे। ईश्वर का 3 गुना स्वभाव जिसे वे स्वयं इंद्रिय ग्रह जगत में अभिव्यक्त करते हैं, उसे हिंदू शास्त्रों में रचनाकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता नवीनीकर्ता शिव के प्रतीक रूप में वर्णित किया गया है। उनकी त्रिगुणात्मक क्रियाएं समस्त स्पंदनशील सृष्टि में निरंतर प्रदर्शित होती रहती हैं। चूँकि पूर्णता मनुष्य की धारणा शक्ति से परे है,
श्रद्धालु हिंदू उन्हें त्रिमूर्ति के प्रतापी रूप में पूछते हैं। ईश्वर का सार्वभौमिक रचनाकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता पहलू यद्यपि उसका परम या उसका मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांडीय सृष्टि केवल उसकी लीला, रचनात्मक खेल है। त्रिमूर्ति के सारे रहस्यों को समझने के बाद भी उसकी यथार्थता को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसका बाह्य स्वभाव, जैसा कि विधिपूर्वक परमाणु प्रवाह में प्रकट होता है, उन्हें व्यक्त किए बिना उसे मात्र अभिव्यक्त करता है। ईश्वर का परम स्वभाव केवल तभी ज्ञात होता है जब पुत्र पिता के पास जाता है। मुक्त व्यक्ति स्पंदन युक्त राज्यों को पार करता है और स्पंदन रहित मूल में प्रवेश करता है। परम रहस्यों को उद्घाटित करने के आग्रह पर सभी पैगंबर मौन रहे हैं। जब पायलट ने पूछा सत्य क्या है, क्राइस्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। पायलट जैसे बुद्धिवादियों के दिखावटी बड़े प्रश्न कदाचित ज्वलंत जिज्ञासा के कारण पूछे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल खोखले दम के साथ बोलते हैं, जो आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति विश्वास के अभाव को खुलेपन का लक्षण मानते हैं। मैंने इसी उद्देश्य से जन्म लिया और इसी उद्देश्य के लिए मैं संसार में आया कि मैं सत्य का साक्षी बन सकूं। हर कोई जो सच्चाई का है मेरे वाणी को सुनता है। इन थोड़े शब्दों से क्राइस्ट ने बहुत कुछ कह दिया। ईश्वर की संतान अपने जीवन द्वारा गवाह है, इस सत्य का मूर्त रूप है। यदि वह उसकी व्याख्या भी करता है, वह अनावश्यक उदारता है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, दर्शन शास्त्र की मनन योग्य प्रणाली नहीं है या बौद्धिक अंतर्दर्शन नहीं है। सत्य वास्तविकता के साथ सटीक प्रत्याचार है। मनुष्य के लिए सत्य उसके सच्चे स्वभाव का अचल ज्ञान है। आत्मा के रूप में उसका स्व जीसस ने अपने जीवन के प्रत्येक कार्य और शब्द द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने अस्तित्व के सत्य को जानते हैं। ईश्वर में उनका मूल पूर्ण रूप से सर्वव्यापक क्राइस्ट चेतना के साथ एक होकर वे सरल दृढ़ता से कह सके, हर कोई जो सच्चाई का है मेरी वाणी को सुनता है। बुद्ध ने भी परम तात्विकता पर प्रकाश डालना अस्वीकार कर दिया था और शुष्कता से कहा था कि धरती पर व्यक्ति के थोड़े से क्षण नैतिक स्वभाव को पूर्ण बनाने में लगना श्रेष्ठ है। चीनी सूफी संत लाओ त्से ने उचित रूप से सिखाया था, वह जो जानता है बताता नहीं, वह जो बताता है जानता नहीं। ईश्वर के परम रहस्य चर्चा का विषय नहीं है। उसके गुप्त रहस्यों की व्याख्या एक ऐसी कला है जिसे आदमी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता। यहाँ ईश्वर ही एकमात्र गुरु है। स्थिर हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। अपनी सर्वव्यापकता का प्रदर्शन न करने वाले प्रभु को केवल निर्दोष नीरवता में सुना जा सकता है। ब्रह्मांड में रचनात्मक ओम स्पंदन के रूप में प्रतिध्वनित मौलिक ध्वनि अनुकूलित भक्त के लिए स्वयं को स्पष्ट शब्दों में सहज ही परिवर्तित कर देती है। सृष्टि के दिव्य उपदेश की जहाँ तक मानवीय तर्क उसे समझ सकता है, वेदों में व्याख्या की गई है। ऋषियों ने सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर द्वारा आत्मा के रूप में बनाया गया है, जो विशेष रूप से अपने असीमित स्वरूप को पुनः प्राप्त करने से पहले अनंत के किसी विशेष गुण को अभिव्यक्त करेगा। सभी व्यक्ति दिव्य व्यक्तित्व के एक पहलू से संपन्न ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। सब राष्ट्रों के अग्रज भारत द्वारा संचित ज्ञान समस्त मानव जाति की विरासत है। वैदिक सत्य समस्त सत्यों की तरह भारत के ही नहीं, ईश्वर के हैं। महान ऋषि जिनके मन वेदों के दिव्य गंभीर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पवित्र पात्र थे, वे मानव जाति के सदस्य थे। समग्र मानवता की सेवा के लिए कहीं और नहीं बल्कि इस धरती पर जन्मे थे। सत्य के दायरे में जाति या राष्ट्रों द्वारा भेदभाव निरर्थक है, जहाँ एकमात्र योग्यता ग्रहण करने की आध्यात्मिकता क्षमता है। ईश्वर प्रेम है। सृष्टि के लिए उसकी योजना केवल प्रेम में निहित हो सकती है। क्या यह सरल विचार किसी पांडित्यपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञान के ग्रंथ की अपेक्षा मानव हृदय को सांत्वना प्रदान नहीं करता? वास्तविकता के मूल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक संत ने पुष्टि की है कि एक दिव्य सार्वभौमिक योजना विद्यमान है और वह सुंदर और आनंद से पूर्ण है। पैगंबर इसाई ने ईश्वर ने इन शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट किया। मेरे शब्द रचनात्मक ओम ऐसा ही होगा कि जो मेरे मुख से बाहर निकला है वह मेरे पास निष्फल नहीं आएगा, बल्कि वह उसे पूरा करेगा जो मैं चाहूँगा, और यह उस वस्तु को संपन्न करेगा जहाँ मैं इसे भेजूँगा, क्योंकि तुम आनंद से जाओगे और शांति से आगे बढ़ोगे। पर्वत और पहाड़ियाँ तुम्हारे सामने गाने लगेंगे और मैदान के सारे वृक्ष ताली बजाएंगे।
तुम आनंद के साथ बाहर जाओगे और शांति के साथ आगे बढ़ोगे। 20वीं शताब्दी के तनावपूर्ण पुरुष इस विस्मयकारी वचन को लालसा से सुनते हैं। फिर भी इसमें निहित पूर्ण सच्चाई को ईश्वर का हर साधक पहचान सकता है, जो अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करता है। पूर्व और पश्चिम में क्रिया योग की धन्य भूमिका मुश्किल से अभी शुरू ही हुई है। सब लोगों को पता चले कि सभी मानवीय दुखों को जीतने के लिए आत्मबोध की एक सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रविधि विद्यमान है। चमकते रत्नों की तरह पृथ्वी पर सब और बिखरे हजारों क्रिया योगियों को प्रेमपूर्ण स्पंदन भेजते हुए मैं प्रायः कृतज्ञता से सोचता हूँ, प्रभु, आपने इस सन्यासी को एक विशाल परिवार दिया है। ओम गुरु।